पी टी आई के लिए तो मुज़ाकरात का एजेंडा पहला एक ही शुरू होगा कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, उनसे मुलाकात कराई जाए, कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उनको मनूअन उनके ऊपर अमल किया जाए। और अपोजिशन जो है वो इस वक्त एक पैरानोया में नजर आती है, बहुत ही घबराए हुए हैं और परेशान हैं सूरत हाल से, कोर्ट के ऑर्डर से। वो नहीं चाहते कि किसी सूरत भी इमरान खान की मुलाकात हो, इमरान खान का इलाज अस्पताल में हो, वो अपने लॉयर्स से या अपने रिश्तेदारों से, बहनों से मिल सकें। इसके बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई मुज़ाकरात शुरू करने की पोजीशन में होगी। तो लिहाजा उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है, पहले तो इसके ऊपर बात होगी, उसके बाद कोई बातचीत आगे चलेगी। अच्छा इमरान साहब, हुकूमत क्यों घबराई हुई है? अगर एक कैदी जो है वो उसी की कस्टडी में अस्पताल में चला जाता है, उसका इलाज शुरू हो जाता है, 2-4 लोग मिल भी लेते हैं, एक हुकूमत जिसके बाद 2/3 अक्सरियत है, जो सेम पेज पर है, तमाम रियासत पर उनकी गिरफ्त, मजबूत गिरफ्त की वो बात करते हैं, तो उसके बाद घबराने की क्या बात है इसमें? नहीं, घबराने की बात तो है। देखें, मोहसिन नकवी साहब के बयान से जो कहानी शुरू हुई है और जो डिबेट शुरू हुई है, वो उससे ये पैनिक सिचुएशन इनको मिल रही है। जब भी हमने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो सबसे पहला काम उस शख्स जिसके साथ मुज़ाकरात होने हैं उसको रिलीफ दिया जाता है, उसे जेल से अस्पताल लाया जाता है, उसके बाद बातचीत शुरू होती है। आप हुकूमती नुमाइंदों से अगर बात करेंगे, देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उनके चेहरे का रंग फिलहाल बदला हुआ है और वो एक बदली हुई फजा को देख रहे हैं कि ये दिस इज जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है। मेरा ख्याल है कि उनकी जो एप्रीहेंशंस हैं या जो वो सोच रहे हैं वो इतनी गलत भी नहीं है। ये नजर आ रहा है कि ये मामला अब किसी और तरफ जा रहा है। नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने तो बरमला ये कहा कि जनाब मेरे बयान का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि हुकूमत जा रही है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेंगे और किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं है। तो उसके बाद भी ये परेशानी बरकरार है? नहीं, देखिए, वो कुछ भी कहते रहे, फजा में तब्दीली नजर आ रही है। अच्छा। महसूस हो रही है। और आप तो एक बड़े जीरक जर्नलिस्ट हैं, आपका ताल्लुक जर्नलिज्म से रहा है, आपने सारी जिंदगी यही ऑब्जर्व किया होगा, चाहे वो नवाज शरीफ वाला मामला हो, वो बेनजीर वाला मामला हो, वो और दूसरे हारिस साहब वाला मामला हो, आपको हमेशा ये इसकी शुरुआत जो है वो यहीं से मिलती है। पहले इकोनॉमी पे बात शुरू होती है, उसके बाद अपोजिट लीडर को जो है वो रिलीफ मिलना शुरू होता है और फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है। तो मुमकिन है कि ये अजम्पशन गलत हो, लेकिन फिलहाल जो हिस्टोरिकल जो चीज़ रही है उससे यही नज़र आ रहा है। सही है। एक तो इमरान साहब, फिर इसका ये मतलब है कि ये दायरों का सफ़र है जो चल रहा है, और दूसरा जो फ़ज़ा में तब्दीली की आपने बात की है, आप पिछले भी कुछ अरसे में पीटीआई को कुछ मौक़े मिले थे, लेकिन जो बाहर बैठे उनके हामी यूट्यूबर्स हैं और यहाँ पे चंद लोग हैं, उनकी हरकतों की वजह से वो ज़ाया हुए थे। तो अब की बार जो पीटीआई की अप्रोच है, आप समझते हैं कि वो मोहतात चल रहे हैं? पीटीआई का मोहतात होना अगर आप मशरूत करेंगे ना जो बाहर बैठे हैं उनके साथ, तो वो तो उनके अपने ही बस में नहीं है। वो मैं देख रहा था कि जैसे ही ये कोर्ट का फैसला आया तो एक साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर लगाया कि ना पेशावर ना बनी गाला, खान रहेगा सिर्फ अडियाला। अब ये आपकी अजीब ख्वाहिश है कि इमरान खान अडियाला रहेगा, आप बाहर घूमते रहे, यूरोप, पेरिस, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, वहां पे बैठे रहे। ये एक अजीब ख्वाहिश डेवलप हो गई है कि इमरान खान अडियाला में रहे। खुद इमरान खान की पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये चाहता है, जो मजे ले रहे हैं इस वक्त, इक़्तिदार के तो नहीं लेकिन पावर के मजे ले रहे हैं, सेनेट में है, नेशनल असेंबली में है, डिफरेंट किस्म की चीजों पर बैठे हुए हैं। वो खुद भी इस वक्त कोई इंटरेस्ट उनका शो नहीं करते कि उनको इमरान खान को छुड़ाने की कोई जस्तजू है उनके पास बात नहीं। आप देखें ना, अब तक 3 साल में उन्होंने ना कोई मूवमेंट काबिल जिक्र वो कर पाए हैं। खाली धमकियां, जी फाइनल कॉल, जी फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, को होना वाना कुछ भी नहीं। अब तो लोगों को भी पता है कि कुछ नहीं होना। ना वो ऑपोजिशन का अलायंस बना पाए, ना ही गुफ्तगू का लिए कोई रास्ता ढूंढ सके डायलॉग शुरू करने के लिए, क्योंकि डरते हैं कि जैसे ही डायलॉग शुरू करेंगे, जैसे अली अमीन गंडापुर ने कोशिश की डायलॉग शुरू करने की, तो फौरी तौर से उसको गद्दार करार दे दिया। और भाई डायलॉग करना किससे है? डायलॉग के नवाज शरीफ से या
ऐसे शहबाज शरीफ से करने का तो कोई फायदा नहीं है, उनके तो अपने इख्तियार में कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये फरमाएं कि ये जो अब सूरत हाल लग रही है, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं, गौहर अली खान साहब भी बात कर रहे हैं, महमूद खान अजगज़ई, आप समझते हैं कि ये जो हस्पताल मुंतकिली है या मुलाकातें हैं, ये जो डेडलॉक पिछले 4-4.5 साल से नज़र आता उससे टूट जाएगा, डेडलॉक का ख़ात्मा होगा, मुज़ाकरात मुफ़ाहमत की तरफ ये मामला जाएगा या किसी तब्दीली की तरफ जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये डेडलॉक टूटेगा और टूट रहा है, या शायद हमें इल्म नहीं है तो टूट भी चुका हो, तो कोई ना कोई बातचीत ज़रूर शुरू होगी इसके। अच्छा, नहीं, ये सूबों वाला मामला आप समझते हैं कि इमरान खान की हिमायत से या पीटीआई की हिमायत से हो सकता है? पीपल्स पार्टी तो कह रही है, सईद गनी साहब ने कहा कि लिख कर रख लें कि सिंध तो तकसीम नहीं होगा। अब ये कैसे हो सकता है कि पंजाब तकसीम हो जाए, KPK तकसीम हो जाए और सिंध जो है वो एक जो इस वक्त पंजाब पर है कि जो एक बड़ा सूबा है, बाकी छोटे सूबे हैं, वो तो फिर बाकी सारे छोटे सूबे होंगे और उन सब के बराबर एक सूबा रह जाएगा। तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत में आमादा होगी सिंध की तकसीम पर? नहीं, देखिए सिंध में इसके सेंटिमेंट्स डिफरेंट हैं, हमें समझने की जरूरत है कि मैं आई एम ऑल फॉर स्मॉल सूबा के छोटे सूबे होने चाहिए, लेकिन सिंध में एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है इसके खिलाफ, तो लिहाजा सिंध के अंदर भी इसके लिए डिबेट होनी चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होने चाहिए, इसके फायदे और नुकसान डिस्कस होने चाहिए, लोगों को बात करने की इजाजत होनी चाहिए, और उसके बाद एक चाहे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इसके ऊपर एक बड़ी जामे किस्म की डिबेट वो सब तो हो रहा है, लोगों को समझ आ सके कि वो सब तो हो रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि सिंध में देखें तो ये आर्टिकल 140 में तरमीम को बुनियाद बना रही है MQM और कई सालों से बना रही है। क्या ये मामला सिंध की हद तक आप समझते हैं कि आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम तक रुक जाएगा और बाकी पाकिस्तान में जो है वो तकसीम हो सकती है, या पूरे मुल्क में ही ये 140 में अगर तरमीम हो जाती है, लोकल बॉडीज स्ट्रांग हो जाती हैं, उनको कोई छेड़ नहीं सकता, इसी पे मामलात और मसाइल हल हो जाएंगे और इत्तफाक हो जाएगा? देखिए, लोगों का भरोसा नहीं है इसके ऊपर, अब 140 के ऊपर, वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, पीपल्स पार्टी का मेयर है कराची के अंदर, तो जो कि चीफ मिनिस्टर के राइट हैंड मैन भी समझे जाते हैं, मुर्तजा वहाब जी, और वो कराची के सेकंड जनरेशन इनटू पीपल्स पार्टी है, उर्दू स्पीकिंग है, बट किया कुछ नहीं उन्होंने कराची के लिए। सही, वो भी एक पावरलेस या टूथलेस किस्म के मेयर नजर आए, और कराची की हालत बद से बदतर ही होती चली गई। यूनिवर्सिटी रोड को 5 साल हो गए खुदे हुए, जो बनेगी वो पता नहीं उसमें क्या मसले आता है कि वो रोड नहीं बन पाती। ऐसा भी नहीं है कि पैसे नहीं है, अरबों रुपए आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन कराची का पुरसाने हाल कोई नहीं है, वली वारिस कराची का कोई भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अब इससे उम्मीद तो खत्म हो गई है कि ये कुछ करेंगे, तो लिहाजा लोग अब एक बड़ी तब्दीली की तरफ देख रहे हैं। अगर आप पोल कराएं कराची में तो आपको मेरा ख्याल है 90% से ज्यादा आपको वोट मिलेगा एक स्मॉलर सूबे के लिए या फेडरल टेरिटरी के लिए, लेकिन अगर आप पूरे सिंध में वोट कराएं तो आपको 90% वोट मिलेगा कि सूबा नहीं बनना चाहिए, अलहदा नहीं सूबा नहीं बनना चाहिए। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह लें या और कोई तरीका कार इसका कर लें, लेकिन होगा तो पूरे पाकिस्तान में एक साथ होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक सूबा रह जाए और बाकी सूबों में हो। अच्छा, इस वक्त पीपल्स पार्टी कल बिलावल भुट्टो साहब अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गए, मुलाकात भी की, बड़ा डेलीगेशन था। पीपल्स पार्टी का टिल्ट जो है वो PTI या अपोजिशन की तरफ है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी उनको अस्पताल हुकूमत ले जाती बजाय इसके कि अदालती फ़ैसला आता। शर्जील मेमन साहब ने कहा कि जनाब ये जो इन्होंने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की है ये संगीन गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टिल्ट है PTI को बाज रखने के कि वो छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ ना जाए, या जो कौमी इत्तेफाक राय की बात हो रही है उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होना चाहती है और कंधा PTI का और अपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहती है? देखिए, PTI पार्टी जो है वो एक बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी बात है जी। पॉलिटिकल थिंकिंग जो है पीपल्स पार्टी की सबसे बेहतर है तमाम जमातों से। अच्छा,
मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इज टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि ये एक वक्त आया है और उनको नजर आ रहा है कि इनसे बातचीत उनकी भी शुरू होगी, ये हो गई है, और इस मौके पे पीपल्स पार्टी अपने सेफगार्ड के लिए, अपनी सिंध की हुकूमत को कायम रखने के लिए वो पीटीआई से हाथ मिलाने को तैयार नजर आते हैं। लेकिन कल की मुलाकात में एक चीज बड़ी हैरत अंगेज थी कि कल की मुलाकात में पीटीआई का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था, ना कोई एमएनए, ना कोई सेनेटर, ना कोई ओहदेदार उसके अंदर नजर नहीं आया। नहीं, असद कैसर असद कैसर साहब थे, जुनैद और अकबर थे। जुनैद अकबर थे जी। महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात में? हाँ, असद कैसर और जुनैद अकबर थे मौजूद। ओके, मैंने देखा नहीं, मुझे जो असद उमर साहब भी थे वैसे, ये इमरान साहब असद उमर साहब किस सिलसिले में थे? वैसे तो उन्होंने कहा कि वो ताज़ियत के लिए नहीं, आप दो मुलाकातों को मिक्स करें। एक मुलाकात हुई है स्पीकर से, स्पीकर के उसमें हाँ, जुनैद अकबर। नहीं, वो अलग है। नहीं, इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी साहब थे। हाँ, वो अलग है। पीपल्स पार्टी के साथ जो मुलाकात थी उसमें जुनैद अकबर साहब और असद कैसर साहब थे, राजा नासिर अब्बास साहब थे और महमूद अचकज़ई साहब थे। अच्छा, मुझे उसका इल्म नहीं, हो सकता है कि मैंने गलत देखा, लेकिन जो मुलाकात स्पीकर के साथ हुई उसमें तो थे, इसमें मैंने देखा नहीं। तो 12 चले, वो दैट्स सॉल्व द मिस्ट्री के वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पीटीआई इज ऑन बोर्ड, और पीटीआई को ऑन बोर्ड होना भी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि पीटीआई का जो एक वतीरा था ना कि हम इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे,